झोला छाप डॉक्टर बना यमराज, झोला छाप के गलत इलाज क्रिकेट खिलाड़ी की मां की मृत्यु। कानपुर से खबर। झोला छाप डॉक्टरों का कठोर कार्रवाई न होने के कारण झोला छाप डॉक्टरों का प्रकोप लगातार शहर में बढ़ता जा रहा है और इन झोला छाप डॉक्टरों के गलत इलाज से तमाम मरीजों की मौत भी होती जा रही है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग गहरी नींद में सो रहा है। रामादेवी स्थित एक अवैध नर्सिंग होम चलाने वाले झोला छाप डॉक्टरों ने एक राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट खिलाड़ी उत्कर्ष द्विवेदी की मां को मौत के घाट उतार दिया। बताते चले कि उत्कर्ष द्विवेदी क्रिकेट के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं और आचार्य नगर कानपुर के रहने वाले हैं। वह आईपीएल के रिजर्व प्लेयर भी हैं। उन्होंने बताया कि 21 जुलाई 2025 की रात को रामादेवी शिव कटरा स्थित कैलाश मेडिकल सेंटर में उन्होंने अपनी मां को भर्ती कराया था। मां को आर्थराइटिस के कारण चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी और उन्होंने मां की सारी जाँच भी कराई और उनकी सारी जाँच जो रिपोर्ट थी वो नॉर्मल थी। उनका कहना था कि उनकी मां भर्ती होने से पहले बिल्कुल अच्छी खासी थी और उन्होंने ही अपने हाथ से खाना भी बनाकर उन्हें खिलाया था। उन्हें कोई भी गंभीर बीमारी नहीं थी, लेकिन जैसे ही वे अपनी मां को कैलाश मेडिकल सेंटर ले गए वैसे ही बिना अन्य प्राथमिक जांच किए हुए मेडिकल सेंटर वाले लोग मेरी मां को सीधे आईसीयू में ले गए। उन्होंने इसका विरोध भी किया, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र शर्मा वहां पर आ गए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर आप हैं मैं हूं। संकोच बस वे कुछ नहीं कह पाए और उनकी मां को आईसीयू में एडमिट कर दिया गया और 25,000 काउंटर पर ही जमा करा लिए गए। वहीं जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने उत्कर्ष की शिकायत पर डॉक्टरों की एक कमेटी गठित करने का आदेश दिया है जो पूरे मामले की जांच करेगी और जांच में दोषी पाए जाने वाले डॉक्टर और नर्सिंग होम दोनों पर कार्रवाई की जाएगी। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम उत्कर्ष द्विवेदी है। मैं एक क्रिकेट खिलाड़ी हूं, रायपुर व कानपुर निवासी हूं और मुंबई से क्रिकेट खेलता हूं। आज मैं आप सबके सामने आया हूं और जो मेरा उद्देश्य है वो सिर्फ इतना ही है, समाज में जो स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही है उसके प्रति मैं आप सभी को जागरूक करना चाहता हूं। साथ में मेरा मुख्य उद्देश्य है, मैं अपनी मां को इंसाफ दिलाना चाहता हूं। हुआ ये था 21 जुलाई 2025 की रात 10:30 बजे मैं अपनी माताजी को सिर्फ खून चढ़ाने के लिए लेकर जाता हूं। रामादेवी में एक मेडिकल सेंटर चलता है जिसका नाम है कैलाश मेडिकल सेंटर, जो कि शिव कटरा में है। और मैं वहां पर जो लेकर जाता हूं तो उसकी वजह है, जो हमारी मौसी की बेटी हैं उनके एक पड़ोसी हैं राजू तिवारी, जो कि बिंदकी निवासी हैं। उनकी जानकारी में ये मेडिकल सेंटर था। उन्होंने ये सुझाव दिया था कि आप यहाँ पर अपनी माताजी को लेकर जाएं, यहाँ पर सिर्फ खून चढ़ाया जाता है और आराम से आपके खून चढ़ जाएगा और कोई अन्य प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि मेरी माताजी का शरीर देखने में शारीरिक रूप से कमज़ोर था थोड़ा सा, क्योंकि उनके आर्थराइटिस की समस्या 4 साल से थी और खून की कमी अक्सर हो जाती थी। लेकिन हुआ उसका उलट। जैसे ही मैं रात को 10:30 बजे पहुंचता हूं तो डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, जो कि 10 मिनट बाद आते हैं, उन्होंने पहले से ही बोल रखा था कि पेशेंट आए तो उसको तुरंत आईसीयू में लेकर जाएं। आईसीयू की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरी माताजी को आईसीयू के अंदर लेकर जाते हैं। बिना किसी डायग्नोस के बोला जाता है कि आपकी माताजी के निमोनिया की शिकायत है, हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और बाद में इनके 2 यूनिट खून लगाया जाएगा। रात को 1 बजे मैं खून को देता हूँ गर्म करके। खून उनके चढ़ता है, सुबह 8 बजे तक चढ़ता है। उनकी कोई समस्या नहीं थी, रात भर स्वस्थ रहीं। प्रत्यक्षदर्शी जो कि आईसीयू में मौजूद थे, उन्होंने भी पूरी जानकारी दी मुझको कि आपकी माताजी पूरी तरह से स्वस्थ थी। लेकिन दूसरे दिन 22 जुलाई को 2 बजे जैसे ही दूसरे खून को लगाया जाता है, जो कि एक जो कमज़ोर व्यक्ति होता है उसको कम से कम 24 से 48 घंटे का समय लगता है, लेकिन जैसे ही 2 बजे यानी कि 5 से 6 घंटे के अंतराल में लगाते हैं, मेरी माताजी का बीपी 0 हो जाता है और अचानक उनकी डेथ हो जाती है। ये पूरी तरह से लापरवाही का मुद्दा है और मैंने इसकी कंप्लेन जन सुनवाई में भी की, लेकिन वहाँ पे भी अभी तक उचित कार्रवाई नहीं की गई। इनफैक्ट खाना पूर्ति की गई। तो मेरा योगी सरकार से और स्वास्थ्य मंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप उचित कार्रवाई करें, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र शर्मा जिनका खुद का ओपीडी है, उन्हीं की देखरेख में सारी चीज़ें, सारी प्रक्रिया हुई हैं। उन्होंने कोई भी प्रॉपर जांच भी नहीं कराई और जो जांचें कराई गई थी उसमें मेरी माताजी के शरीर में कोई भी बीमारी नहीं पाई गई। उसके बाद भी उनकी मृत्यु इनकी लापरवाही का नतीजा है, या आप कहें कि इनको पैसा कमाना था इसलिए इन्होंने इस तरह की कार्रवाई की। मैं चाहता हूँ मेरी माँ को इंसाफ मिले। साथ में मैं चाहता हूँ कि हमारे जो शहर के और निवासी हैं उनकी जान भी सुरक्षित रहे, क्योंकि मुझे न सिर्फ संदेह बल्कि पूरा यकीन है कि डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, इनके पास कोई वैलिड डिग्री भी नहीं है। और साथ में ये
आईसीयू के पेशेंट का इलाज करते हैं बिना किसी डिग्री होल्डिंग के बाद भी, और इनका ओपीडी भी सुचारू रूप से चल रहा है, जो कि नियर बाई है कैलाश मेडिकल सेंटर के। तो इनकी उपयुक्त जांच की जाए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे डिप्टी सीएम भी हैं ब्रजेश पाठक जी, उनसे अनुरोध है आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें। धन्यवाद। जय हिंद। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट।